हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श पीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम हमारे करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022-23 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके ऊपर में वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा केंद्रीकृत होगा छत्तीसगढ़ में पेशा कानून के लागू होने से। ठीक है, और इसका जो ओवरव्यू था वो वाला वीडियो आप सभी ने देखा होगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ उसमें पूरा का पूरा इस बुक में क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। कैसे इस बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी उसमें बताया गया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में बीच बीच में मैं आप सभी को इसके बारे में बताता रहूँगा। इसके इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आप सभी को पता चले कि हमारे आगामी वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए जिलों के गठन के बाद हुए परिवर्तन, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई नया जिला अगर बनाया गया है तो तथ्यों के साथ आपके नोट्स में क्या क्या परिवर्तन आएंगे ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से अपडेट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप बात करो तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ और पेशा कानून। ठीक है, उसके बाद हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022, छत्तीसगढ़ के गौठानों में गौमूत्र की खरीदी से लेके स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है, इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर यहाँ पे हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के हमारे चर्चा का विषय रहेगा छत्तीसगढ़ और पेशा कानून, तो सीधे हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यह है आज का हमारा टॉपिक और इसके हेडिंग में ही आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ बना पेशा कानून लागू करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य, 7वां राज्य बना है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार इस कानून को पेशा नाम क्यों दिया गया है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेशा कानून का पूरा नाम यहाँ पे एक अलग से टाइटल बनाया गया है। इसका नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, विधेयक। और इंग्लिश में अगर आप इसका नाम देखें तो द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल। अनुसूचित क्षेत्र क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं वीडियो के अंत में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, अब अगर ये विधेयक बनाया गया है तो क्या ये किसी एक समिति की सिफारिश पर बनाया गया है, और अगर बनाया गया है तो किस सन में ये बनाया गया है। ये दोनों तथ्य जो अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पेशा जो कानून है कौन से वर्ष में बनाया गया था, तो वो उत्तर होगा वर्ष 1996 में। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो हमेशा जो अमेंडमेंट रहते हैं उसको आप ईयर के साथ में याद रखते हैं। उसी प्रकार से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक रहते हैं उसको आप ईयर से याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं पेशा अधिनियम कौन से सन में बना, 1996। अब हम बात करते हैं समिति की। तो पेशा कानून के बनने से संबंधित जो समिति है वो है भूरिया समिति। इसी समिति की सिफारिश पर इस विधेयक को बनाया गया है। ठीक है, तो 1996 और भूरिया समिति, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या ये जो पेशा कानून है वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू है कि भारत के कुछ राज्य के अंदर में लागू है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि पेशा कानून वर्तमान स्थिति में भारत के 10 राज्यों में लागू किया जा सकता है। कितने राज्यों में लागू किया जा सकता है, 10 राज्यों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, और वो राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया मुझे बिल्कुल पता है कि आपके लिए याद रखना ये आसान नहीं। ठीक है, ये रटने के जैसा हो जाएगा, इसलिए हम इसका ध्यान अभी मैप में करेंगे। तो ये भारत का मैप है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में हम देख लेते हैं कि पेशा कानून किन किन राज्यों में है, इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यह है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ एक और राज्य है। ठीक है, वो है कौन सा, महाराष्ट्र। यहाँ पे भी पेशा कानून लागू है। ऊपर आप जाओगे तो हमारा मातृ राज्य है कौन सा, मध्य प्रदेश। अब उसके बाद में देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, 7। ठीक है, कितने राज्य लगे हुए हैं, 7। ये उत्तर प्रदेश को बस आपको छोड़ देना है। ठीक है, किसको छोड़ देना है, उत्तर प्रदेश को, उसको छोड़ दीजिए। आगे आप बढ़ेंगे तो ये राज्य आपको मिलेगा कौन सा, झारखंड। ये आपको मिलेगा ओडिशा। यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, और ये वाला राज्य कौन सा है आपका, तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी 6 राज्यों में क्या होता है, आपका पेशा कानून लागू होता है। इसके अलावा अब आप यहाँ से शुरू कीजिए। ये राज्य कौन सा है, आप सभी भली भांति जानते होंगे, ये राज्य है गुजरात। इसके अलावा आप यहाँ से ऊपर ट्रेवल करो तो ये मिलेगा आपको राजस्थान, और यहाँ पे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो 7 राज्य यहाँ पे हो गए, प्लस ये 3 राज्य यहाँ पे हो गए। इन 10 राज्यों में क्या होता है, आपका पेशा कानून लागू होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिए गए इन 10 राज्यों को आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है और आपके प्रीलिम्स से किसी भी वनडे एग्जाम में ये सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ जो है पेशा कानून लागू करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बना है, 7वां राज्य बना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह तथ्य भी ध्यान में रखना है, आप जब भी एग्जाम दिए होंगे आपको एक चीज पूछा हो गया कि राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में भी पूछा जाता है। कभी कुछ पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन या अधिसूचना कब जारी की गई थी, ये आपको पूछा जाता है। क्योंकि ये जो पेशा कानून है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका प्रकाशन कब किया गया था। तो वो तिथि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त 2022। ठीक है, 15 अगस्त 2022 से ठीक एक सप्ताह पहले यानी कि 8 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही छत्तीसगढ़ पेशा कानून को लागू करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है, 7वां क्रम का राज्य बन गया। ठीक है, ये तथ्य आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पेशा कानून से संबंधित ये सारे तथ्य आपको आगामी प्री की परीक्षा के लिए और साथ ही साथ सीधी व्यापम की परीक्षाओं के लिए भी आपको ये तथ्य ध्यान में रखना है। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे कहा था कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में भी अनुसूचित क्षेत्र है। आपको ये समझना जरूरी है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है, कौन इसकी घोषणा करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जब आप अध्ययन किए होंगे तो आपने वहाँ पे कुछ अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया होगा। ठीक है, जैसा कि 12 अनुसूची है, उसमें से 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है आपका, इनका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के भाग ग में, किसमें, भाग ग में, इसको बोला जाता है पार्ट सी। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया बात? तो ये तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आज की हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा होगा। ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो जल्द मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।